नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, यह जो वीडियो है पहली वीडियो का सेकंड पार्ट है। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जो ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप ताकि जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि इनमें से एक या दो क्वेश्चन जो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भाणभट्ट की कृति इनमें से कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये नेगेटिव में बात पूछी गई है। दोस्तों, आपने जो क्वेश्चन होता है उसे एक या दो बार जो है ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कई बार जो एग्ज़ाम में जो है नेगेटिविटी पूछ ली जाती है, अर्थात नकारात्मक पूछ लिया जाता है। तो आपने इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पर भाणभट्ट की इनमें से कृति कौन सी नहीं है। कादम्बरी, हर्षचरित, दंडी, शतक या 10 कुमार चरितम। तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो ये जो 10 कुमार चरित है दंडी द्वारा रचित है, तो ये भाणभट्ट की कृति इनमें से नहीं है। और जो ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कादम्बरी, हर्षचरित और चंडी शतकम, ये जो है सारी भाणभट्ट की कृतियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार विशाखादत्त की इनमें से कृति। तो ये जो विशाखादत्त जो है इनकी इनमें से कौन सी कृति है। हितोपदेश, नीति शतकम, मृच्छकटिकम या मुद्रा राक्षसम। तो इनकी जो कृति है ये मुद्रा राक्षस है। और जो ऑप्शन दिए गए हैं ये जो है इनके नहीं हैं। मृच्छकटिक शूद्रक की है, नारायण पंडित की जो हितोपदेश है। अगला क्वेश्चन है, शिवराज विजयम नामक पुस्तक के लेखक। ये जो शिवराज विजय जो पुस्तक है इसके इनमें से जो लेखक है ये कौन है। ऑप्शन है बाणभट्ट, अंबिकादत्त व्यास, भास या कालिदास। तो ये जो शिवराज विजय जो है ये इनमें से किसकी कृति है। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, अंबिकादत्त जो व्यास जी हैं इनके शिवराज विजय जो है कृति है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और जो ऑप्शन दिए गए ये इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किरातर्जुनीयम। दोस्तों, एग्ज़ाम में जो है एक क्वेश्चन जो किरातर्जुनीयम है यहाँ से जरूर पूछा जाता है प्रत्येक एग्ज़ाम में, चाहे वो एस्टेट है, सीटेट, यूपी और वो चाहे किसी भी कोई सा भी एग्ज़ाम हो, तो उसमें किरातर्जुनीयम से संबंधित जो है एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसलिए किरातर्जुनीयम जो है ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो यहाँ पर किरातर्जुनीयम का जो प्रथम सर्ग है इसमें प्रयुक्त प्रमुख छंद पूछा गया है, कौन सा है। ऑप्शन है अनुष्टुप, जगति, वसंत या उपजाति। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, वसंत छंद जो है किरातर्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रयोग हुआ है। और दोस्तों, अगर आपने छंद से संबंधित जो है वीडियो नहीं देखी है तो वो जो हमारे द्वारा कराई गई है उसे जो आप ऊपर कोने में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। जितने भी छंद हैं उनसे संबंधित जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, उदाहरण बनते हैं, ये जो हमारे द्वारा उसमें कराए गए हैं उसे आप जो है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो इस राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी, वसंत छंद। जैतव तो वसंतम उदीरितम जरूर जो इसका जो उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है। तो इनमें से पद लालित्य के लिए किन्हें जाना जाता है, कौन इसमें प्रसिद्ध है। सो सी आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, दंडी पद लालित्यम, उपमा कालिदास। और एक और जो पूछा जाता है, भारवी किरातर्जुनीयम जो है इनकी कृति है और अर्थ गौरव के लिए जो है इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, कादम्बरी में वर्णित विदिशा नगरी किस नदी के किनारे पर स्थित है। ये जो विदिशा जो नगरी है ये किस नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन है हमारे सरयू, वेत्रवती, गंगा या महानदी। इसका जो संबंध है ये वेत्रवती नदी से रहेगा। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, कादम्बरी। जो एक बार जो क्वेश्चन है एक एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, जो कादम्बरी जो कथा है इसमें
किस नगरी का वर्णन है, तो इसमें जो है विदिशा नगरी का वर्णन है। तो क्वेश्चन को जो है कुछ जो घुमा फिरा कर या क्वेश्चन के बीच में से भी जो है आंसर को पूछ लिया जाता है, तो आपको जो है क्वेश्चन को भी अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा 10 कुमार चरित्र में उच्छ्वासों की संख्या। तो पहले तो हमें यही मालूम हो गया कि 10 कुमार चरित्र दंडी द्वारा रचित है, 10 राजकुमारों के चरित्र का इसमें वर्णन है। और अब जो है इसमें उच्छ्वास की संख्या पूछी गई है। ऑप्शन है हमारे 8, 5, 7 या 10। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए। तो 10 कुमार चरित्र में कितने उच्छ्वास है, इसमें 8 जो है उच्छ्वासों का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा किरातर्जुनीयम। किरातर्जुनीयम का जो कथानक है ये कहाँ से लिया गया है, रामायण से, महाभारत से, पुराणों से या गीता से। ये जो है लिया गया है महाभारत से। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है अवंती सुंदरी कथा ये किसकी रचना है। ऑप्शन है हमारे बाण भट्ट की, भूषण भट्ट की, सुबंधु की या दंडी की। तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अवंती सुंदरी कथा जो रचना है ये दंडी के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्या नाम उष्ण उदकेन नवमालिकाम सिंचती। यह जो कथन है किनका है, यह जो वाक्य है किसके द्वारा जो है इसको कहा गया है। ऑप्शन है हमारे शकुंतला, प्रियमदा, अनुसुईया या गौतमी। इसका जो ये जो कथन है ये प्रियमदा के द्वारा कहा गया है। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा किरातर्जुनीयम। इसमें कितने सर्ग हैं, 15, 16, 17 या 18। तो इसमें जो सर्ग है ये रहेंगे 18। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। और दोस्तों एक जो है कवि, रचनाएं, सर्ग, इनसे संबंधित भी अगर आपने क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उसे भी जो आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। जितने भी कवि हैं उनकी रचनाएं, सर्ग, पात्र से संबंधित जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे द्वारा कराए गए हैं। आप जो है वहाँ पर जाकर जो उस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो भी अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगला क्वेश्चन हमारा प्रतिमा नाटक। तो ये किनकी रचना है, कालिदास, भारवी, भास या भवभूति। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। प्रतिमा नाटक जो है ये भास की रचना है और रामायण से यह एक कथानक लिया गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा उत्तरामचरित। इसमें राम के उत्तर कथा का जो है वर्णन है और इसका जो प्रमुख रस है ये कौन सा है। ऑप्शन है हमारे श्रृंगार, करुणवीर या विप्रलंब। राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो इसमें जो है करुण रस का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह हुआ था। तो ये जो शकुंतला है इसका दुष्यंत के साथ किस प्रकार विवाह हुआ था। ऑप्शन है हमारे ब्रह्म विधि से, प्रजापति विधि से, गंधर्व विधि से या देव विधि से। तो इस शकुंतला और जो दुष्यंत है इनका जो विवाह है ये गंधर्व विधि से हुआ था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा कादम्बरी। कादम्बरी क्या है, एक आख्यायिका है, कथा है, नाटक है या चंपू काव्य है। तो कादम्बरी क्या है, कादम्बरी जो है एक कथा है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाट्यशास्त्र। तो नाट्यशास्त्र के जो प्रणेता है ये कौन है, भारत है, मम्मट है, भरत मुनि। भरत मुनि है या विश्वनाथ हैं। तो सी आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी। भरत मुनि जो है इसके प्रणेता हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कादम्बरी कथा के अनुसार विदिशा जो है ये किस राजा की राजधानी थी और उनका नाम क्या है। ऑप्शन है हमारा तारापीड़, चंद्रपीड़, सुकनास या शूद्रक। राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो कादम्बरी जो कथा है इसके अनुसार विदिशा जो है ये शूद्रक राजा की राजधानी थी और इसमें जो है 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भवभूति। भवभूति ने प्रकृति वर्णन में आश्रय लिया है,
गौड़ी रीतिका, वैदर्भी पंचाली या गौड़ी और वैदर्भी रीतिका। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। भभूति ने जो प्रकृति वर्णन में गौड़ी रीति का जो है आसरा लिया है। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा ग्रंथ बृहत्त्रयी में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर नेगेटिविटी पूछी गई है कि कौन से इनमें से शामिल नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीय चरितम। तो कौन सा इनमें शामिल नहीं है। तो ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम है ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। और दोस्तों यह भी जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ये भी जो है लगभग एग्जाम में पूछा जाता है, लघुत्रयी और बृहत्त्रयी। तो यहाँ पर बृहत्त्रयी पूछा गया है, तो इसमें किरातार्जुनीयम, शिशुपालवध और नैषधीय चरित आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के किस अंक को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। तो ये जो कालिदास की जो रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसमें कौन सा अंक है जिसे महत्वपूर्ण माना गया है। ऑप्शन है हमारे दूसरा, चौथा, पांचवा या सातवां। तो इसमें जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, चतुर्थ जो अंक है इसे जो है महत्वपूर्ण माना गया है। अगला क्वेश्चन है, रघुवंश महाकाव्य के जो मंगलाचरण है इसमें कालिदास ने किसकी वंदना की है। सरस्वती की, गणेश पार्वती की, कार्तिकेय की या शिव पार्वती की। तो इस सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी। रघुवंश महाकाव्य का जो मंगलाचरण है इसमें कालिदास ने शिव और पार्वती की वंदना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, लघु सिद्धांत कौमुदी की जो रचना है ये किसने की थी। ऑप्शन हमारे पाणिनि मुनि ने, पतंजलि ने, श्री वरदराजाचार्य ने या कालिदास ने। तो ये जो लघु सिद्धांत कौमुदी जो है इसकी जो रचना है ये किन के द्वारा की गई थी। ये की गई थी श्री वरदराज आचार्य के द्वारा। पाणिनि की अष्टाध्यायी है और तो सी आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मेघदूतम का जो प्रमुख पात्र इनमें से कौन है। यक्ष, कुबेर, मेघ या यक्षिणी। मेघदूतम, मेघ को दूत के रूप में भेजना। तो यहाँ पर जो प्रमुख पात्र कौन रहेगा, मेघ रहेगा, क्योंकि मेघ को दूत के रूप में यहाँ पर भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नंदिनी गाय ने प्रसन्न होकर वरदान दिया था। तो ये जो नंदिनी गाय जो है इसने प्रसन्न होकर जो वरदान क्या दिया था। धन प्राप्ति का, राज्य प्राप्ति का, राज्य एवं धन प्राप्ति का या पुत्र प्राप्ति का। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पुत्र प्राप्ति का। तो ये जो रघुवंश काव्य है जिसमें जो है यज्ञ किया जाता है, जिसमें जो नंदिनी गाय हैं उसने राजा को जो है पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। सुदक्षिणा जो है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, अर्थोही कन्या प्रक्रिया यह जो अंश है ये कहाँ से लिया गया है। एग्जाम की दृष्टि से ये भी जो है महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये जो कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन हमारे मेघदूत से, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतुसंहार या रघुवंश से। अर्थोही कन्या प्रक्रिया जो कन्या जो होती है, लड़की जो होती है वो निश्चय ही पराया धन होती है। तो इसे लौटाकर जो है मेरा जो हृदय है ये बहुत खुश हो रहा है। तो ये जो है इस श्लोक में कहा गया है। तो यहाँ पर ये जो है ये पूछा गया है कि इनमें से कहाँ से ये लिया गया है। तो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है इसमें से लिया गया है। जब शकुंतला जो अपने पति के घर को जाने वाली होती है तब जो इसके जो पिताजी होते हैं तब जो है ये बात कहते हैं कि जिस प्रकार हम किसी के पास अपनी वस्तु को रख देते हैं और उसका बोझ जो हमारे पास होता है और जब हम उस वस्तु को उस व्यक्ति को लौटा देते हैं तो हमारे जो मन है उसके ऊपर से जो बोझ होता है किसी वस्तु को रखने का वो जो है कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो कन्या है उसे पराया धन बताया गया है। अलग अलग क्वेश्चन है हमारा, महाकवि भारवी के महाकाव्य में पांडवों ने अपना निवास स्थान बनाया है। तो ये जो महाकवि भारवी है इसके महाकाव्य में पांडवों ने अपना निवास स्थान कहाँ पर बनाया है। शांतिवन, द्वैतवन,
तुलसी वन या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी। महाकवि भारवी के जो महाकाव्य है इसमें पांडवों ने जो अपना निवास स्थान है ये द्वैतवन को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीता परित्याग के बाद पुनः राम और सीता का जो मिलन है ये किस में वर्णित है। जब राम जो है सीता को छोड़ देते हैं उसके बाद जब उनका मिलन होता है तो इसका वर्णन किस में है। प्रतिमा नाटक में है, महावीर चरित्र में है, उत्तराम चरित्र में है या रघुवंश काव्य में है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। उत्तर रामचरितम में जो है राम का जो चरित्र है इसके उत्तर कथा का वर्णन अर्थात बाद की कथा का जो है इसमें वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, महाकवि भास का नाटक इनमें से कौन सा नहीं है। यह जो महाकवि भास है इन्होंने जो 13 नाटक लिखे हैं तो इनमें से जो 13 नाटकों में से इनमें से एक कौन सा नहीं है। ऑप्शन हमारे दूत वाक्य, शपनवास दत्तम, प्रतिमा नाटकम या मृच कटिकम। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी। मृच्छकटिक जो ग्रंथ है ये महाकवि भास के द्वारा रचित नहीं है क्योंकि मृच्छकटिक जो है शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिज्ञान शकुंतलम के अनुसार शकुंतला के साथ पति गृह हस्तिनापुर गई थी। तो ये जो अभिज्ञान शकुंतलम है इसके अनुसार शकुंतला के साथ पति के घर पर इनमें से हस्तिनापुर कौन गई थी। अनसुईया, प्रियमदा, गौतमी या मेनका। ये गई थी गौतमी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा, महाकवि कालिदास कृत नाटक इनमें से कौन सा नहीं है। तो कालिदास की इनमें से कौन सी रचना नहीं है। ऑप्शन है हमारे मृच्छकटिकम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रम उर्वशीयम। तो इसमें से कौन सी एक कृति नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। मृच्छकटिकम जो है शूद्रक के द्वारा विरचित है। और एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर और बन जाता है कि मालदास ये जो महाकवि कालिदास है इनकी कृतियाँ कौन कौन सी है। अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रम उर्वशी जो है इनकी कृतियाँ हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में से जो है कई क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, सहसा विदित न क्रियाम एक परम आपदाम पदम। तो इस प्रकार से जो है ये एक जो है श्लोक है और किरातर्जुनीयम से ये जो है लिया गया है। तो इसमें कहा गया कि हमें जो है किसी भी काम को जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। तो ये जो है कहाँ से ली गई है। से आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ये जो कवि है भारवी इनकी जो कृति है किरातर्जुनीयम वहाँ से जो है ये लिया गया है और वहाँ से जो है एक सूक्ति लगभग एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, संचारिणी दीप सिखाए। तो इस प्रकार से जो ये श्लोक है इसमें उपमा कालिदास के किस काव्य के बारे में जो वर्णन किया गया है। ऑप्शन हमारे रघुवंश, कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम या मेघदूतम। सही आंसर है ऑप्शन ए। रघुवंश में जो है ये संचारिणी दीप सिखाए इस प्रकार से जो श्लोक है इसकी बात कही गई है। और कालिदास को किसके लिए जाना जाता है। कालिदास को उपमा के लिए जाना जाता है। उपमा कालिदास जो है प्रसिद्ध है, इनकी कृति है रघुवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से आदि कवि के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। तो आदि कवि जो है इनमें से किन्हें कहा जाता है। ऑप्शन हमारे वाल्मीकि को, कालिदास को, व्यास को या भास को। यह कहा जाता है महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करना जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है और इससे हमें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक मोटिवेशन मिलता है। इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आदि कवि के रूप में। तो ये तो जो हमारा हो गया है। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है। तो अब की बार भी जो है इसमें यही पूछा गया कि कालिदास की इनमें से कौन सी जो है रचना नहीं है। ऑप्शन है हमारे रघुवंश, मेघदूत, ऋतुसंहार या वेणी संहारम। कौन सी इनमें से एक कृति नहीं है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। वेणी संहार जो है ये कालिदास की कृति नहीं है। और जो ऑप्शन दिए गए हैं रघुवंश, मेघदूत और ऋतुसंहार जो है ये इनकी रचना है। मेघदूत 2 खंडों में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर, और ऋतुसंहार जो है ये गीति काव्य है। अगला क्वेश्चन हमारा, महाकवि बाणभट्ट की इनमें से कौन सी एक रचना नहीं है।
इनमें से बाणभट्ट की कौन सी रचना नहीं है? हर्षचरितम, चंडी शतकम, दस कुमार चरितम या कादम्बरी कथा। तो महर्षि बाणभट्ट की इनमें से एक रचना नहीं है। तो ये जो दस कुमार चरित है ये दंडी की रचना है। तो इसमें से एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि महाकवि बाणभट्ट की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो ये हर्षचरितम, चंडी शतकम और कादम्बरी की कथा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजवाहन नामक राजकुमार का जो वर्णन है ये कौन से या काव्य में है? दस कुमार चरित्र में है, मृच्छकटिकम, रत्नावली या वेणी संहारम। तो इसे जो दस कुमार चरित्र है इसमें 10 राजकुमारों के चरित्र का वर्णन है। तो इसमें जो है राजवाहन नामक राजकुमार का वर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आसीद एस नरपति सिर है, यह कथन किन के लिए कहा गया है? वैशंपायन के लिए, शूद्रक के लिए, चंद्रपीड़ के लिए या सुकनास के लिए? तो ये जो कथन है ये शूद्रक के लिए कहा गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुवंश में नंदिनी की सेवा किस राजा ने की थी? तो कौन से राजा के द्वारा जो है ये इस जो गाय है नंदिनी इसकी सेवा की गई थी, जिसने जो उनको पुत्र प्राप्ति का जो वरदान दिया था? ऑप्शन हमारे दिलीप, राम अजिया, रघु, ये थे दिलीप। तो इस रघुवंश जो है इसमें राजा दिलीप और जो सुदक्षिणा है इनकी पत्नी, इनके बारे में किया गया है, क्योंकि इनको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये जो यज्ञ करते हैं जिसमें नंदिनी गाय जो प्रकट होती है और उनको पुत्र प्राप्ति का जो है वरदान देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कब सूर्य प्रभो वंश कब तो इस प्रकार से जो ये श्लोक है इसमें ये जो श्लोक है ये कहाँ से लिया गया है? रघुवंश, मेघदूत, कुमार संभव या अभिज्ञान शकुंतलम? ये लिया गया है रघुवंश से। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किरातोर्जुनीम का जो प्रथम सर्ग है इसमें विनेचर किन के साथ वार्तालाप कर रहा है? और ये जो क्वेश्चन है ये पहले जो प्रीवियस जो एग्जाम हुआ था यूजीसी नेट का तो उसमें जो क्वेश्चन आया हुआ था। तो किरातोर्जुनीम का जो प्रथम सर्ग है इसमें विनेचर किसके साथ वार्तालाप कर रहा है? दुर्योधन, युधिष्ठिर, अर्जुन या नकुल? ये कर रहा है युधिष्ठिर के साथ। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कादम्बरी में वर्णन नहीं है। तो ये जो कादम्बरी जो कथा है इसमें किसका जो है इसमें से वर्णन नहीं हुआ है? अछोत सरोवर, शाल्मली वृक्ष, पंपा सरोवर या मरीचि आश्रम? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो इसमें जो कादम्बरी कथा है मरीचि जो आश्रम इसका वर्णन नहीं हुआ है। अछोत सरोवर, शाल्मली वृक्ष, पंपा सरोवर का जो इसमें वर्णन हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रपीड़ का जो राज्याभिषेक है ये करने की इच्छा किसे हुई थी? सुकनास को, तारापीड़ को, कादम्बरी को या वैशंपायन को? तो ये जो चंद्रपीड़ है इसका राज्याभिषेक करने की इच्छा किने हुई थी? ये हुई थी तारापीड़ को। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जिस स्थान पर शकुंतला की अंगूठी गिरी? ये भी जो क्वेश्चन है यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है उसमें आया हुआ है। तो ये जो शकुंतला है इनकी अंगूठी कौन से स्थान पर गिरी थी? मार्ग में गिरी थी, कर्णव के आश्रम में गिरी थी, प्रवास तीर्थ में गिरी थी या सच्ची तीर्थ में गिरी थी? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सच्ची तीर्थ जो है इसमें शकुंतला की अंगूठी गिरी थी। अगला क्वेश्चन हमारा, भवभूति की मुख्य नाट्य कृति? तो ये जो महर्षि है भवभूति इनकी इनमें से कौन सी कृति है? ऑप्शन है हमारे उत्तरामचरितम, वेणी संहारम, मुद्रा राक्षसम या विक्रम उर्वशी नाटकम? तो ये भवभूति जो है इनकी इनमें से कौन सी कृति है? ये रहेगी उत्तरामचरितम। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारा, महाकवि भवभूति किस रस के प्रयोग में सिद्धहस्त है? महर्षि जो भवभूति है किस रस के लिए जाने जाते हैं? श्रृंगार, वीर, करुण या शांत रस? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, करुण रस। ये जो महाकवि हैं भवभूति, महर्षि भवभूति, इनका जो नाटक है उत्तरामचरित, इसमें जो है संपूर्ण नाटक में करुण रस का प्रयोग हुआ है। तो इनको करुण रस के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, महाकवि कालिदास के द्वारा रचित ये जो ऋतु संहार है ये क्या कहलाता है? महाकाव्य है, प्रकरण है, नाटक है या गीति काव्य है? तो इसको जो है गीति काव्य के लिए जाना जाता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा, काव्यादर्श। काव्यादर्श के रचनाकार कौन हैं? भवभूति हैं, कालिदास, दंडी या भारवी? राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, दंडी का जो है
काव्यादर्श है और 10 कुमार चरितम जो है इन्हीं की रचना है। अगला क्वेश्चन है कालिदास विरचित नाटक नहीं है, तो इनमें से कालिदास की एक रचना नहीं है, तो ये कौन सी है? अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, सपन वासदत्तम या विक्रम उर्वशियम। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सपन वासदत्तम जो है इनकी रचना नहीं है, बास की है। तो ये जो अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रम उर्वशीय जो नाटक है ये इन्हीं की कृतियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाकवि कालिदास की अनुपम कृति मेघदूत है। ये जो मेघदूत जो है ये इनमें से कौन सी कृति है? नाटक है, महाकाव्य है, आख्यायिका है या गीति काव्य है? राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी। तो इसको गीति काव्य भी कह देते हैं या खंड काव्य भी कह देते हैं, क्योंकि ये दो भागों में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर में। तो इसको अगर एग्जाम में गीति काव्य दिया हो तो गीति काव्य ठीक होगा, अगर खंड काव्य दिया हो तो खंड काव्य जो है ठीक होगा। इनमें से कोई सा भी एक जो है ऑप्शन में हो सकता है। और हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, कादम्बरी जो गद्य काव्य है इसके नायक कौन हैं? पुंडरीक है, तारापीड़, चंद्रपीड़ या शुकनाश उपदेश। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, चंद्रपीड़ जो है कादम्बरी। और दोस्तों एक एग्जाम में ये भी पूछ लिया जा सकता है कि कादम्बरी जो कथा है ये पद्य में है या गद्य काव्य में है? तो कादम्बरी की जो कथा है ये गद्य काव्य में है और इसके जो नायक है चंद्रपीड़ है और इसमें 3 जन्म की कथा का वर्णन है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।